नमस्कार, मैं हूं नंदिता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आज रांची में पेशा नियमावली कानून पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश प्रभारी के राजू, राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी समेत पार्टी के विधायक, नेता और वरीय पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं बैठक के बाद राज्य के पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि सरकार राज्य में पेशा कानून को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पेशा नियमावली ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में डाला गया है। पेशा कानून को राज्य में लागू करने के लिए गंभीर है और आप लोग की भी जानकारी में है कि पिछले महीने हम लोगों ने जो ड्राफ्ट रूल्स है पेशा के, उसको पब्लिक डोमेन में डालने का काम किया। उसके बाद राज्य सरकार की पहल पर हमारे विभाग के द्वारा जो आदिवासी एक्टिविस्ट हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो इस कानून के बारे में अच्छे से जानते समझते हैं, उन लोगों के साथ एक चर्चा की गई और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे अपना ओपिनियन दे सकें, उसके लिए आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक कंसल्टेशन बुलाया गया, जिसमें कि जो शेड्यूल एरिया के जिला अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, प्रवक्ता हैं, अन्य सभी लोगों ने अपनी बातों को बहुत विस्तार से रखा है। मैं उन लोगों को आश्वस्त करती हूँ कि जो सकारात्मक सुझाव आए हैं, उन्हें नियम संगत तरीके से इस ड्राफ्ट को और बेहतर करने के लिए हमारा विभाग काम करेगा। और ये एक प्रक्रिया है। आज हम लोग कंसल्टेशन के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस के बैठक में सम्मिलित हुए। आने वाले समय में क्योंकि भाजपा बहुत दुष्प्रचार करने का भी प्रयास कर रही है, तो जो ड्राफ्ट बना है या फिर जो सरकार की मंशा है, उसको जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए यह प्रयास था। आने वाले समय में गठबंधन के सभी विधायकों के साथ और आगे फिर जो प्रक्रिया है टीएसी कैबिनेट मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधित्व में, इस कानून को जल्द से जल्द हम लोग इस राज्य में लागू करें। वहीं कार्यशाला में शामिल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी पेशा कानून को शक्ल देकर राज्य में लागू करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा स्वशासन को मजबूत करने की दिशा में झारखंड में बनाया गया पेशा कानून पूरे देश के लिए आदर्श साबित होगा। जो परिभाषा दी गई है, उस पेशा कानून का ड्राफ्ट तैयार करवाया है और निश्चित तौर पर सरकार की दबाव भी बना है कि जल्द से जल्द पेशा कानून राज्य में लागू हो। हम आपको कहना चाहते हैं कि राज्य आदिवासियों के लिए लिया गया है, मूलवासियों के लिए लिया गया है, लेकिन आज भी हमारा आदिवासी समाज अपने आप को छला महसूस करता है। इनको अभी तक हम लोग उसका मौलिक अधिकार नहीं दे पाए। और निश्चित तौर पर मैं कहूँगा, अभी सर बता रहे थे कि रघुवर दास जी जो है, सबसे पहली बात तो वो झारखंड के नहीं है और उनका कोई हक नहीं बनता है कि आप आदिवासियों के बारे में कोई बात करें। आपको मौका मिला, 5 साल आपने शासन किया, लेकिन आपने क्या किया? आदिवासियों को कुचलने का काम किया, उनका जल जंगल जमीन को आपने लूटने का प्रयास। सामूहिक तरीके वो हैं जिसको लगातार लंबे समय से हमारे पुरखा पूर्वजों ने पालन करते हुए आए हैं और आज आपको इसको समझना है कि जब आदिवासियों को जल जंगल जमीन में अधिकार दिया जा रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगी कि हम आदिवासी अपने शादियों में मड़वा ये वहाँ पे डाल लगाते हैं और आज उसका पेड़ जब कटाई होता है तो आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस पेड़ को भी काटने से रोकता है आदिवासियों को। तो इस तरह से आदिवासियों की जो पहले से सभ्यता चली आ रही है, उसको कहीं ना कहीं जो नए कानून आए हैं तो उससे वो चीजें जो है वो अफेक्ट हुई। इसीलिए पेशा कानून को लाने का बात किया जा रहा है ताकि उनका अधिकार सामुदायिक चीजों में, जल जंगल जमीन में उनका अधिकार बने रहे। अब ऐसे हालात में जब भाजपा इसको अपने एजेंडा के तहत लाना चाहती है और कहती है कि ये धर्मांतरण से संबंधित है, तो मैंने तो रघुवर दास को खुली चुनौती भी दिया है मीडिया के माध्यम से कि आप आए और कम से कम इस राज्य के आदिवासियों के हितों में बैठ के हमारे साथ चर्चा तो करें। हम लोग भी आपसे कुछ सीखेंगे और
ही साथ जो गलत चीजें आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के लोगों को परोसने का काम कर रहे हैं, कम से कम वो चीजें भी क्लैरिटी होगी समाज के एक बार कम से कम समाज के लिए एकजुट होकर देखिए। इधर कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा कि झारखंड में ग्राम सभा और आदिवासी स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। से लिखित रूप से भी 20 जून तक हम लेंगे। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में सफल हुए 864 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 जून से 22 जून तक सुबह 10 बजे से आयोग कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। वहीं इंटरव्यू 10 जून से शुरू होकर 23 जून तक चलेंगे। इस दौरान सभी अभ्यर्थियों को अपने साक्षात्कार और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा। बना ले। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन आज रांची में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें केक कटिंग, नाश्ता और शैक्षिक सामग्री वितरित किया गया। वहीं राष्ट्रीय जनता दल युवा प्रदेश अध्यक्ष रंजन प्रसाद यादव ने डिजायर होम के बच्चों के साथ केक काटकर लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर बच्चों के बीच नाश्ता और पढ़ाई लिखाई की सामग्री भी वितरित की गई, जिससे बच्चों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। रंजन प्रसाद यादव ने इस पहल के माध्यम से सामाजिक सरोकार और जनसेवा के प्रति आरजेडी की प्रतिबद्धता को दर्शाया। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड प्रदेश कार्यालय में भी लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस अवसर को यादगार बनाया। वहीं प्रदेश महासचिव कैलाश यादव ने इस अवसर पर कहा, लालू प्रसाद यादव गरीबों, वंचितों और शोषितों की आवाज है। उनका जीवन संघर्ष और जनसेवा को समर्पित रहा है। उनके जन्मदिन पर हम सभी उनके दिखाए रास्ते पर चलने और उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने आगे कहा कि लालू यादव ने हमेशा सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष किया है और आरजेडी उनके सिद्धांतों पर चलते हुए झारखंड में भी जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। इस अवसर पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद यादव के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की और उनके नेतृत्व में पार्टी को और मजबूत करने का संकल्प लिया। गुजरी का लाल, सामाजिक न्याय के महानायक, दबे कुचले पिछले और संख्यक समाज के क्रांति नायक हमारे आज नेता का लालू जी का 78वां जन्मदिन है। आज प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कार्यालय में उनका धूमधाम से जो है कि जन्मदिन मनाया गया है। आज हम लोग उनका उत्तम स्वास्थ्य साथ में दीर्घायु होने की कामना करते हैं। उन्होंने जो है कि देश की आज भी सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और लालू जी ने जो बीज बोया है आज उसको देश खा रहा है। आज जितने गांव गरीब में जो असहाय जो दबे कुचले लोग थे उनको आवाज दिए। लालू जी गरीबों के मसीहा है, दबे कुचले की आवाज है और लालू जी के जन्मदिन पर हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं। राजधानी रांची राज्य के विभिन्न जिलों के मतदान से संबंधित विभिन्न स्तर के अधिकारियों को मतदान केंद्रों के मैप एवं जियो फेंसिंग का ट्रेनिंग दिया गया। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 11 से 13 जून तक चलने वाले इस ट्रेनिंग सत्र में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों को मतदान केंद्रों के मैप एवं जियो फेंसिंग के बारे में पुडुचेरी भारतीय जनगणना कार्यालय एवं IT के विशेषज्ञों के अनुभवों को संकलित कर बनाए गए प्रशिक्षण मॉड्यूल से विस्तृत रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग अभी वर्तमान में सभी बूथों पर वोटर संख्या 1500 है, उसका 1200 कम कराने के लिए 1200 तक लेकर आने के लिए निर्देश है। उसी आधार पर पूरा झारखंड में कहां पर वोटर संख्या ज़्यादा है वहां पर वो बूथ का रीऑर्गेनाइज किया जाएगी,
ताकि वो कम संख्या में वोटर मतलब 1200 वोटर होंगे, ताकि उनका क्यों ये सब कुछ का सुविधा होगी उसका ध्यान रखते हुए कमीशन करते उसका लेकर अभी वो बैठक हो रही है, ट्रेनिंग किया जा रहा है सभी पोलिंग स्टाफ को। बाद में एक एक बूथ में एक पोलिंग एरिया का मैप भी बनेगी, उसका नजरी नक्शा करके बोला जाता है, उसका साथ में की मैप भी बना जाएगी। उसका आधार पर उनका पब्लिक का सुविधा वोटर का सुविधा कराने के लिए कार्य किया जा रहा है। इधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के एग्रीको सिग्नल के पास बुधवार को एक 10 चक्का ट्रक ने यात्री ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। वही ट्रक गोलमुरी से भुयाडी की ओर जा रही थी, जबकि ऑटो बारेडी से सांची की ओर बढ़ रहा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो सड़क पर ही पलट गया। हादसे में ऑटो चालक समेत उसमें बैठे 4 लोग घायल हो गए। ऑटो चालक को गंभीर चोट आई है, जबकि अन्य यात्रियों को हल्की चोटें लगी है। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को सड़क किनारे खड़ा कर मौके से फरार हो गया। राहगीरों और स्थानीय लोगों की मदद से ऑटो में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया और तुरंत इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल ऑटो चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही ट्रक को कब्जे में ले लिया। फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। वहीं पूर्वी सिंहभूम राजद के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बिष्टुपुर स्थित सर्किट हाउस में हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। चुनाव का विरोध कर रहे पूर्व युवा राजद जिला अध्यक्ष सैयद नूरुजमा और अन्य कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। किसी तरह से विवाद को शांत कराया गया। वहीं पूर्व युवा राजद जिला अध्यक्ष सैयद नूरुजमा का आरोप है कि राजद राज्य निर्वाचन पदाधिकारी गिरधारी गोप ने 8 जून को अपरिहार्य कारणों से जिलाध्यक्ष का चुनाव अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया था। इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर चुनाव कराया गया। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि यह चुनाव असंवैधानिक है और पार्टी को हाईजैक किया जा रहा है। इधर राजद चुनाव पदाधिकारी जनार्दन कुमार की देखरेख में हुए इस चुनाव में शंभू चौधरी को जिला अध्यक्ष और रमेश राय को महानगर अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। चुनाव अधिकारी के अनुसार निर्धारित समय तक किसी अन्य प्रत्याशी ने नामांकन नहीं भरा था। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष सुभाष यादव, ललन यादव, बलदेव सिंह मेहरा और कमलेश यादव समेत कई नेताओं ने भी संयुक्त बयान जारी कर चुनाव की वैधता पर सवाल उठाए हैं। इन नेताओं ने आरोप लगाया कि समर्पित कार्यकर्ताओं को चुनाव की कोई सूचना नहीं दी गई और प्रदेश प्रभारी के स्थगन आदेश के बावजूद चुनाव कराया गया। उन्होंने चुनाव रद्द कर नए सिरे से कराने की मांग की और इस संबंध में पार्टी के केंद्रीय व राज्य नेतृत्व को शिकायत भेजी है। पार्टी विरुद्ध काम करना और पार्टी का कोई नियम हट के किसी को जिलाध्यक्ष घोषित करना, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। अगर आप लोग के द्वारा ही मुझे मालूम चला कि आज कहीं पर अवैध रूप से लोग चुनाव कराया कि नहीं कराया, एक मीडिया से ही मालूम चला कि चुनाव कराया। अगर चुनाव कराया तो बिल्कुल ही गलत है। इस बात को लेकर के मीडिया को बात लेकर के मैंने अपने निर्वाचन झारखंड प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमान गिरधारी गोप जी से बात हुई हमारी, तो बोले कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर जो भी चुनाव करा रहे हैं और जो भी चुनाव में शामिल है उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। और मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते ये मांग करता हूं कि अगर ऐसा हुआ है तो हमारे अभी तक का जो पार्टी को जो हम लोग मजबूत किए हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से इसमें भाजपा और लालू जी का विरोधी दल का हाथ है, क्योंकि कल लालू जी का जन्मदिन मनाना है, कल उनका पार्टी का जन्मदिन है और आज इस तरह का खेला हो रहा पार्टी को डिस्टर्ब करने के लिए, ये बिल्कुल ही गलत है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसा हुआ तो हम लोग 6 साल के लिए उसको पार्टी से निष्कासित करेंगे। मामला देखिए, 3 दिन पहले गिरधारी को जो राज्य के चुनाव पदाधिकारी हैं उन्होंने चुनाव को रद्द कर दिया। इसकी सूचना जो है वो जारी हो चुकी है, वो मेरे पास है। अध्यक्ष बनाया जाए, सर्वसम्मति से बनाया जाए, कार्यकर्ता को बुला के बैठा के चुनाव किया जाए तो हम उसके साथ हैं। लेकिन जो किया गया है ये पार्टी को हाईजैक किया गया। आप एक भी यहाँ पर बताइए समर्पित कार्यकर्ता कोई नजर आ रहा है राजद का? कारण जो समझ में नहीं आ रहा, इन लोगों ने पार्टी को हाईजैक किया या तो इन्होंने बेचा है पद को। बिल्कुल नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। का मेरे पास तो नहीं है। प्रदेश प्रभारी से हमारी प्रदेश के निर्देशानुसार ये चुनाव किया गया। कोई लोग कौन क्या आरोप लगाता है, भारत सरकार के निर्वाचन आयोग पर भी बहुत लोग आरोप लगाते हैं। हमें निष्पक्ष चुनाव कराना था। मैं निर्वाचन पदाधिकारी हूँ, जिसको भी आरोप लगाना होगा वो मेरे पास आता, मेरे को कहता तो जरूर सुनते। हमारे लिए सब बराबर है।
वहीं विश्व पर्यावरण माह के अंतर्गत सीआरपीएफ कैंप 157 बटालियन के ग्राउंड में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कहाँ जाएगी हाथ में यार। वहीं इस कार्यक्रम में 1500 पौधों का रोपण किया गया, जिसमें आम, जामुन, कटहल, लीची, अशोक, नीम आदि पौधे शामिल थे। यह कार्यक्रम केपी तिवारी इंटक जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें सीआरपीएफ 157 बटालियन आदित्यपुर में मुख्य रूप से वृक्षारोपण 1500 पौधों का रोपण किया गया। उपस्थित गण्यमान्य में डिप्टी कमांडेंट मनीष कुमार, इंस्पेक्टर महापात्रा, सीआरपीएफ जवान दिलीप चौधरी, आशीष कुमार मौजूद थे। यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वृक्षारोपण से न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। हर साल ये 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर हर साल हम लोग 2011 से ये सीआरपीएफ कैंप यहाँ पर और सुंदर नगर हम लोग हर साल पौधा 1000 से लेकर 1500 लगाते हैं, जिसमें हमारी कंपनी भी रहती है और उनकन बल्जर प्रतिनिधियाँ लेते हैं। ये फॉरेन की कंपनी है, दोनों मिलकर ज्वाइंट हम लोग वृक्षारोपण का पूरा करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा खर्च पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि ये प्रकृति का सौंदर्यीकरण के लिए, और इससे बहुत फायदा है। फल फूल भी मिलता है, छाँव मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और लोगों को आगे बढ़ चढ़कर आगे लगाना भी चाहिए। इस तरह का प्रोग्राम करना भी चाहिए। वहीं राज्य भर में नशा विरोधी अभियान के तहत सरायकेला जिला पुलिस भी नशा विरोधी अभियान चला रही है, जिसमें पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जयप्रकाश उद्यान से ब्राउन शुगर खरीद बिक्री में लगे एक युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए युवक के पास से पुलिस ने 10 छोटे-छोटे ब्राउन शुगर के पुड़िया बरामद किया है, जिसे जयप्रकाश उद्यान क्षेत्र में बेचने की जुगत में युवक लगा था। तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस की गिरफ्त में आए युवक का नाम अविनाश प्रधान है, जो RIT थाना क्षेत्र अंतर्गत आसंगी गाँव हरि मंदिर के पास का रहने वाला है। वहीं युवक के पिता का नाम अशोक प्रधान है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हाँ भाई सर, ब्राउन शुगर का ये मतलब घूम के बिक्री कर रहा था, जिसके तहत मतलब एंटी क्राइम चेकिंग किया गया। तो इस क्रम में इनके मतलब इनके पास से ब्राउन शुगर का 10 पुड़िया पकड़ा है, और इस पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए इनको माननीय न्यायालय में हस्तांतरित किया गया। ये आरोपी का गिरफ्तारी जयप्रकाश उद्यान के पास से ही इनके द्वारा उस क्षेत्र में ही घूम घूम के अपने पास पॉकेट में रख के पुड़िया लोगों को बेचने का कार्य किया जा रहा था। इसी क्रम में क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग लगाया गया और उसको पकड़ा गया। एडिक्ट और पीने खाने का बेचने का भी। इधर झारखंड प्रदेश द्वारा आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर सभागार में आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव व लालू विचार केंद्र के संयोजक पुरेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में राजद सुप्रीमो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव के 78वें जन्मदिन के अवसर पर 78 पाउंड का केक काटकर धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। वहीं केक कट करते ही कार्यकर्ताओं ने हैप्पी बर्थडे टू यू लालू प्रसाद यादव के गगनभेदी नारे लगने लगे। केक काटने से पूर्व पुरेंद्र नारायण सिंह ने लालू प्रसाद यादव के माथे पर तिलक लगाया एवं उनकी आरती उतारकर पूजा अर्चना की। लालू विचार केंद्र के कार्यकर्ताओं ने केक कटिंग के उपरांत लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं एवं ईश्वर से उनके दीर्घायु होने की कामना की। इस अवसर पर लालू विचार केंद्र के कार्यकर्ताओं ने पुरेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में लालू प्रसाद यादव की नीतियों, सिद्धांतों और कार्यक्रमों को अपनाने और जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान लालू प्रसाद यादव के जीवनी पर आधारित प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव की नीतियों, सिद्धांतों और कार्यक्रमों को वर्ष भर जन जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले 5 कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी के सुप्रसिद्ध युवा गायक श्री राजेश रसिक यादव द्वारा लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के अवसर पर 2 नए गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। वहीं आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल नए समाचारों को लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।